हेलो दोस्तों, आफ्टर अ लॉन्ग वेलकम टू माय ब्लॉग अगेन। तो आज है करवा चौथ और करवा चौथ के लिए इस बार मैं आई हूँ अपने मायके, क्योंकि मेरी रेवा की तबीयत जो थी वो बहुत ख़राब हो रही थी नैनीताल के ठंड के मौसम में। इसलिए हम उसकी हेल्थ के उससे आज यहाँ के मौसम में आए हैं। आज से सुबह से हम जो हैं वो अभी मैं सुबह से ये सूट पहन के ही रेडी हुई हूँ। और इस बार मेरी सिस्टर का भी जो है वो फर्स्ट करवा चौथ है, क्योंकि उसकी अब शादी होने वाली है। सुबह से हमने अपने सारे के सारे ज़रूरी काम जो भी हैं वो कर लिए हैं और अभी अभी मैं रेवा को सुला के आई हूँ। और अब हम कर रहे हैं अभी रात के खाने की तैयारी। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने सब्जी के लिए कुकर में चने उबालने रख दिए हैं और यहाँ पे मेरी सिस्टर कर रही है हलवे की तैयारी। तो तुम्हें कैसा लग रहा है? आज तुम्हारा पहला करवा चौथ है इस बार। तो ये शर्मीली क्या तो ये शर्मीली सी दुल्हन ने कोई जवाब नहीं दिया है। मैंने अरे ये तो किया। तो ये शर्मीली सी दुल्हन ने मुंह से कोई जवाब नहीं दिया है, हालांकि इसके एक्सप्रेशन बता चुके हैं। और देखो दोस्तों, मुझे मेहंदी लगाने का भी टाइम नहीं हुआ इस बार। अपनी मेहंदी दिखाना। और मेरी सिस्टर ने अपनी मेहंदी लगाई है, देखो बहुत सुंदर सी इसने मेहंदी लगाई है। हालांकि मुझे इतना टाइम नहीं हुआ, तो अभी हम आगे की तैयारी जो भी करेंगे आपको बताएंगे। और दोस्तों, मैं आटा भी गूंथने लग गई हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपना सारा काम पहले निपटा लें, ताकि हम बाद में आराम से रेडी हुए और बहुत सारा हम फोटोशूट कर पाएँ और हम आराम से अपने करवा चौथ की पूजा कर पाएँ। यहाँ पर हमारा लगभग जो है वो सारा खाना बन गया था। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारी ये सब्जी बन गई थी आलू चने की ड्रेस वाली, और ये हमारे सूखे चने बन के हो गए थे रेडी। और यहाँ पर मैं तैयारी करी थी बड़े बनाने के लिए और पूरी बनाने की। अब मैं बड़े बना के रख दूँगी। और फिर मैंने भोग के लिए पूरी और बड़े पहले ही बना लिए थे। इसके बाद प्रसाद और भोग का सारा खाना रेडी करने के बाद मैं और मेरी सिस्टर यहाँ रेडी होने लग गए थे। तो मैंने आज अपना लहंगा पहना था और मेरी सिस्टर ने पहनी थी अपनी साड़ी, जो कि मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैं कर रही थी अपने मेकअप का सबसे फेवरेट काम, मांग भरना, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और लास्ट में मैंने अपनी सारी ज्वेलरी जो भी थी वो वेयर कर ली थी। और पूरा रेडी होने के बाद ये था मेरा और मेरी सिस्टर का फाइनल लुक। और अब हम दोनों रेडी हो गए थे आज की पूजा के लिए। इसके बाद बनाई सबसे पहले हमने अपनी कुछ वीडियोस, और इसके बाद आज हम पहली बार अपनी रेवा को भी लेकर आए हैं अपनी वीडियो में। तो ये रहा हमारी रेवा का लुक। और जैसे ही ये वीडियो में आया, इसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा रोने लग गया था, क्योंकि इसको शायद अब सोना था। और क्योंकि मेरी सिस्टर का फर्स्ट करवा चौथ था, तो ये एपन वाली थाली मैंने उसे खुद ही बना के गिफ्ट की, जिसे देख के वो काफ़ी खुश हो गई थी। इसके बाद मैं और मेरी सिस्टर दोनों ही पूजा की तैयारी करने लग गए थे। और यहाँ पर मैंने और मेरी सिस्टर ने पूजा करने के बाद कथा पढ़ ली थी। और पीछे से रेवा मेरा बहुत रो रहा था, क्योंकि आज मैं उसे सही से टाइम नहीं दे पा रही थी। यहाँ पर हम दोनों ही थे, तो हम दोनों ने आपस में अपनी थाली जो थी वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर ली थी। दोस्तों, हमारी यहाँ पर कथा हो चुकी है, हमने कथा कर ली है, पूजा कर लिया, और अब बस वेट है चंद्रमा के आने का। और तब तक हमने कुछ फोटो सेशन किया अपना, और अभी हम ऊपर छत पे जाकर भी कुछ फोटोज़ खींचने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे ब्लॉग में आगे। जैसे ही चंद्रमा आया, हम दोनों अपनी पूजा का सामान लेके जाने लग गए थे अब आगे की पूजा करने के लिए। और लेकिन छत में आने के बाद भी सबसे पहले हमने रील्स बनाई, क्योंकि हमारा फेवरेट काम है। और इसके बाद मैं अपनी सिस्टर को थोड़ा चिढ़ा भी रही थी। उसके बाद इसने थोड़ा इम्प्रूव किया है, जो कि इससे फिर भी नहीं हो पाया है, बट स्टिल ठीक है। फिर वीडियो शूट करने के बाद बारी आई पूजा करने की। तो सबसे पहले मैंने चंद्रमा को पूजा करने के बाद उनको जल का अर्घ दिया। और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद यहाँ पे इसके आगे की जो करवा चौथ की पूजा विधि थी वो पूरी की। और जब भी मैं इन्हें ऐसे छलनी से देखती हूँ तो एक काफ़ी खुश और शांत हो जाते हैं। और देखो आप यहाँ पे बिल्कुल ये शांत खड़े हैं। सारी पूजा पूरी होने के बाद मुझे इन्होंने अपने हाथों से पिलाया पानी, और इनके हाथ से पानी पी के मैंने अपना व्रत पूरा किया। और मेरी सिस्टर की पूजा पूरी हो जाने के बाद हमने डिनर किया, और इसके बाद अपने करवा चौथ के व्रत को किया कंप्लीट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।